मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के उसते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। के उसते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलामती दी। गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलामती दी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो सीवी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल। शात्रा मांडरे के टेरे में सांदरे बे। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मिलकर कहिएगा, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के उसते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। पाक लोकां नाल तमाम। पाक लोकां नाल तमाम। खुदावंद, हम तेरे बेटे और बेटियां तेरी तरफ मतवज्जो हैं। तू हम सब से बाप कलाम कर, यीशु मसीह के नाम में। मिलकर कहिएगा आमीन। आपकी जोरदार तालियों में I will request Pastor Len to please come and share the living, the most wonderful word in all of the universe, the word of God. जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए बजाइएगा। Hallelujah. Hallelujah. मिलके कहिएगा हालेलुया। It's so good to be here with you tonight. आज रात आप सबके दरमियान आकर मैं बहुत खुश हूँ। And I believe that the presence of God is here. और मैं ये ईमान रखता हूँ कि खुदा की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। And I believe He's going to do powerful things in your life. और मैं ये भी ईमान रखता हूँ कि आज रात वो आपकी जिंदगी में जबरदस्त काम करने को है। सब मिलकर कहेंगे आमीन। If you can just turn your heart to Him, if you can just believe Him. अगरचे आज रात सिर्फ आप उस पर ईमान ले आए, अपना दिल अगर उसकी तरफ मतवज्जो कर लें। Jesus said, nothing is impossible. तो फिर यीशु आपके हक में कहता है कि कुछ भी तेरे लिए नामुमकिन नहीं है। So I came here tonight because I love you and I want to see God do great things in your life. आज रात इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं खुदा के उम्मीद काम आपके जिंदगी में होते देखना चाहता हूँ। I didn't just come to say some words, मैं सिर्फ आके चंद लफ्ज नहीं कहने आया, but I came to see God transform your life. बल्कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि खुदा को देखूं कि वो आपकी जिंदगी को यकसर तब्दील कर दे। I want you to look in your Bibles मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल में देखें। at a story in Daniel chapter 3. दानियेल की किताब के 3 बाब के अंदर एक कहानी, एक दास्तान हमें मिलती है। In this time, इस वक्त में there was a king by the name of Nebuchadnezzar. एक बादशाह था जिसका नाम नबूकत नजर था।
He had built such a great kingdom, उसने अपने लिए एक बड़ी रियासत तैयार की, such a powerful city, एक बड़ी बैठने की जगह उसके पास थी, that he believed no power on earth could take him down. ऐसा तख्त उसने लगाया कि वो समझने लगा कि दुनिया की कोई ताकत मेरे तख्त को गिरा नहीं सकती। So he decided that he would declare himself to be God. और उसने एक दिन फैसला किया कि वो ऐलान करवा देगा कि वो खुदा है। And he built a great image of himself. और उसने अपने एक बड़ा स्टैचू तैयार करवाया। We use meters or feet in height. Feet. So it was like 100 feet tall. वो स्टैचू जो था वो कोई 100 फीट ऊंचा था। And he hired musicians from all over the land. और सारे मुल्क से उसने म्यूजिशियंस को इकट्ठा किया। And when the music would play, और जब साज बजाने वाले साज बजाते थे, everyone was to bow down and worship the image of Nebuchadnezzar. सारे लोग झुकते और नबूकदनेस्सर की इबादत करते थे। And if anybody refused to worship the image, और अगरचे कोई भी शख्स उस बुत की प्रस्तिश करने से मना करता, they would be put to death. उसे कत्ल कर दिया जाता, मार दिया जाता। Many of the people of God had been taken as slaves. और कई सारे लोगों को गुलाम कर कर वो ले आए। 3 of these young men और उनमें से 3 ऐसे नौजवान थे were taken from their homeland, their families. जिन्हें उनके घर से, उनकी सरजमीन से दूर लेकर आ गए। They were surgically altered so that they could not ever have children or be married. और उन्हें इस तरह से उनकी सर्जरी कर दी गई कि वो कभी भी औलाद वाले ना बन सके। They changed their names. उनका नाम भी तब्दील कर दिया। Everything was working against them. और जो कुछ था उनके मुखालिफ ही था। But when everything came against them, God's favor was still upon them. लेकिन इन 3 नौजवानों के खिलाफ जब हालात हो गए, तब भी खुदा इनके साथ था। And I want you to know today, मैं आज रात आपको ये बात बराबर करवाना चाहता हूँ। even if you feel like you're at the lowest place, हो सकता है कि आप महसूस करते हो कि आप बड़ी ही कमतर जगह से ताल्लुक रखते हैं। even if you feel like everything is coming against you, हो सकता है आप ये सोचते हो कि हालात और सब कुछ मेरे मुखालिफ है। God can still put his favor on मैं you. आपको कह रहा हूँ कि खुदा फिर भी आपके साथ है, वो फिर भी आप पर रहम कर देता है। Nothing can stop you कोई शय आपको रोक नहीं सकती when God's hand is on your life. जब खुदा का हाथ आपकी जिंदगी पर हो। And their eyes were not on this image of Nebuchadnezzar, but their eyes were on God. अब इन 3 लोगों की नजर नबूकदनेस्सर के स्टैचू पर नहीं थी, बल्कि अपने जिंदा खुदा पर थी। And it's important that you know, और ये खास बात है कि आप जान लें, above everything, your eyes must stay on God. दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर जरूरी बात है कि आपकी निगाहें खुदा की जानब लगी रहे। And God will raise you up. और फिर जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको सरबुलंद करेगा। So it came time for the music to play, एक वक्त आया कि साज बजने शुरू हुए and everyone bowed और हर एक उस मुल्क का उस बुत के सामने झुक गया, except for these 3 young men, लेकिन ये 3 नौजवान उस बुत के सामने नहीं झुके। Shadrach, एक का नाम सदरक था, Meshach, दूसरे का नाम मीसक था and Abednego. और तीसरे का नाम अब्दुन्नजू था। Look at Daniel chapter 3 आइए दानिएल की किताब का 3रा बाब निकालिए and let's read this story and see what happened. और फिर उस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां हुआ क्या। Beginning in verse 13. 13वीं आयत से आगाज करेंगे। पास्टर शहबाज हमारी ये हवाला पढ़ने में मदद करेंगे। कलाम खुदा में मरकूम है, तब नबूकदनेस्सर ने कहर और गजब से हुक्म किया कि सदरक और मिसक और अब्दनजू को हाजिर करे, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मिसक और अब्दनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूद की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तदिद रहो कि जिस वक्त किरना
और ने और सितार और बाब और बरबत और चंगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो। तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक, मिशक और अब्दनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। आमीन। सब मिलकर कहिएगा आमीन। 25वीं आयत तक। ओके। तब नबूकदनजर कहर से भड़क गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मिशक और अब्दनजू मुब्तला हुआ और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करे। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मिशक और अब्दनजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेर जामे कमीजें और अमामे समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीद था और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मिशक अब्दनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये तीनों मर्द यानी सदरक, मिशक और अब्दनजू बांधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनजर बादशाह सरसीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्स को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा जो चौथे की सूरत इलाज़ादा की सी है। सब बोले आमीन। So Nebuchadnezzar looked at these 3 young men. सो नबूकदनजर ने इन 3 अशखास को देखा। He said, you must either bow to my image, उन्होंने कहा कि या तो तुम मेरे बुत के सामने झुको or you will burn in my furnace. या फिर मेरे कहर में जल मरो। There comes a time in everyone's life where you're put to the test. जिंदगी में हर एक शख्स की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे इम्तिहान में से गुजरना पड़ता है। It's not a form or a ritual or a religion. याद रखें कि ये कोई मजहब नहीं, कोई अकीदा नहीं, कोई रस्म नहीं। It's only when your heart is connected to the truth. ये तब ही होता है जब आपका दिल सच्चाई से जुड़ा हो। And they had to know who they were connected to. और उन्हें ये मालूम होना बहुत जरूरी था कि उनका ताल्लुक किससे है। That it was taller than a 100-foot gold image. ये उस खुदा को जानते थे जो 100 फीट ऊंचे बुत से कई गुना बढ़कर था। More powerful than the most powerful king in the world. और दुनिया के बेहतर से बेहतरीन और जोरावर से जोरावर बादशाह से ज्यादा जोरावर है। More important than their own life. और उनकी अपनी जिंदगी से कई गुना बढ़कर खास ये माबूद है। Everyone has to come to a time where you're put to the test. हर किसी को ईमान की दौड़ में ऐसे इम्तिहान में से गुजरना ही पड़ता है। And it's in that time that you know where is your heart और connected. उसी वक्त पर ये मालूम हो जाता है कि आपके दिल की तार कहाँ जुड़ी है। So the king was furious with these 3 young men. अब ये बादशाह इन 3 नौजवानों पर कहर ज़दा था।
And he said, "Why are you not going to bow?" और कहता है कि तुम क्यों ना झुकोगे? They said, "King, we don't even need to answer you. उन्होंने कहा, बादशाह हम तेरे सवाल का जवाब देना बेहतर ही नहीं समझते। Our God is able to save us from your hand. अरे हमारा खुदा इस काबिल है कि वो हमें तेरे हाथ से बचा ले। Our God is able to save us हमारा खुदा हमें बचाने वाला है from the fire." आग में से। But even if he doesn't, लेकिन अगरचे वो हमें ना बचाए तो भी, even if he doesn't, अगर वो ना बचाए तो भी, we still will not bow to your image. अरे वो हमें ना बचाए तो भी हम तेरे बुत के सामने झुकने वाले नहीं है। They were put to the test, उनका इम्तिहान लिया जा रहा था and they knew where their heart was connected. और उन्हें मालूम था कि उनका दिल किससे जुड़ा हुआ है And they had real faith और उनका ईमान सच्चा ईमान था, in a real God. एक सच्चे खुदा पर ईमान था। Today I'm calling on your faith. मैं आज आपके ईमान को पुकार रहा हूँ बहनों भाइयों। Today I'm calling you to be connected मैं आज आपको दावत दे रहा हूँ कि अपने राबते को दुरुस्त करें, to something that is real and powerful. उससे दुरुस्त करें जो सच्चा है और सारी ताकतों से ज्यादा ताकतवर है। They said to the king, उन्होंने बादशाह से कहा, "Our God is able." हमारा खुदा हमें बचाने वाला है। I want you to know today मैं आपको आज रात बताना चाहता हूँ that God is able. कि खुदा कर सकता है। Whatever you're dealing with, आपकी जिंदगी में आप किसी भी चीज से जूझ रहे हैं, God is able. खुदा आपको बचा सकता Are है। you in difficulty? क्या आप मुश्किलात में हैं? God is able. खुदा महफूज कर सकता है। Are you facing sickness in your body? अगरचे आप अपने बदन में बीमारी से जूझ रहे हैं God is able. तो भी खुदा आपको बचा सकता Are है। you in a conflict? अगर आप किसी झगड़े में मुब्तला हैं God is able. तो भी खुदा आपको बचा सकता है। Do you have lack? अगरचे आपके अंदर किसी शय की कमी है God is able. तो भी खुदा आपकी कमी को रफा कर Are सकता you है। lost? अगर आप खोए हुए हैं God is able. तो भी खुदा आपको बचाने वाला है। Whatever you need अरे today, जो कुछ आज रात आपको चाहिए, I have a message for you. मेरे पास ये पैगाम आपके लिए, God is कि able. खुदा ही बचाने वाला Is है। able. खुदा ही बचाने वाला है। God is खुदा able. ही छुड़ाने वाला है। As a result, नतीजे में the king was so angry. बादशाह नहायत गजबनाक हुआ। He said, "We're going to heat the furnace 7 more times." उसने कहा आग की भट्टी के अंदर आग को 7 गुना बढ़ा दो। The enemy will always try to intimidate. जो आपका मुखालिफ है, दुश्मन है, वो आपको तंग करने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। He will always try to bring fear. वो खौफ को आपके पास ले आएगा And they begin to bind them up और वो उन तीनों को बांधने लगे in their clothes, उनके कपड़ों समेत with ropes, रस्सियों से बांधने लगे, with their turban, with everything. They bound them up. उनकी पगड़ियों से लेके टोपियों से लेके पैर के तलवे तक उन्होंने सारा उन्हें रस्सियों से बांध दिया। Everything on the outside was bound. और जो कुछ बाहर था, जाहिरी था, सारी चीजों को बादशाह ने बांध दिया। But I want you to know something. लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात को जान ले, On the inside, अंदर से they were free. वो आजाद थे। You can be bound on the outside, हो सकता है कि आपको अबलीस ने, आपके दुश्मन ने बाहर से बांध दिया है, as long as you're not bound on the inside. जब तक आप अंदर से बंधे हुए नहीं, The devil doesn't have you. याद रखे तब तक अबलीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ But सकता। as soon as you get bound on the inside, लेकिन जैसे ही आपका बातिन आपका अंदर बंध जाता है, it doesn't matter how free you are on the तो outside. फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाहिरी तौर पर दुनिया में आप कितने आजाद फिरते हैं। Do you hear what I'm saying to क्या you आप मेरी today? बात सुन रहे हैं? I'm talking about somebody that can set you free मैं आज रात किसी ऐसे की बात कर रहा हूं जो आपको आजाद कर सकता है, on the inside. जो आपको अंदर से आजाद कर सकता है। The furnace was so hot. वो जो भट्टी थी वो इस कदर जल रही थी, The guards took these men all bound
और जैसे ही जो गार्ड्स थे, जो सिपाही थे, इन तीनों को बंधा हुआ वहां पर लेकर गए। As they threw them into the fire, जैसे ही इन्होंने उन तीनों को आग की भट्टी में फेंका, it was so hot that it killed the guards. वो भट्टी की आग इतनी संगीन थी कि ये सिपाही जो उन्हें वहां लेकर गए जगह पर ही मर गए। Down they fell into the fire. वहां आग की जगह पर ही वो गिर पड़े। The ropes burned. वो जो रस्सियां थी वो जल गईं। All of the things that bound and burned. वो सब कुछ जो उनके ऊपर लगाया गया था उन्हें बांधने के लिए, सब कुछ जल गया। But something happened. लेकिन वहां पर कुछ हुआ। The king who was watching them go into the furnace, अब बादशाह जो देख रहा है इस मंजर को कि उन्हें आग में फेंक दिया गया है, he looked. उसने देखा, He said, I see something. उसने कहा मैं कुछ अजीब There's देखता हूं, something unusual, कुछ अजीब सा देख रहा हूं, something different. कुछ अलग सा देख रहा हूं। Didn't we throw 3 men into the fire? वो कहता है कि क्या हमने 3 को आग में नहीं फेंका, 3 लोगों को नहीं फेंका? Yes, king, we threw 3 men bound into the fire. ओ उधर लोग उसे कहने लगे, हाँ हमने तो 3 लोगों को फेंका है। He said, I'm counting 1, 2, 3, 4. उससे कहा मैं गिन रहा हूं, 1, 2, 3, 4। There's a 4th man in the fire. कहता है मैं देख रहा हूं कोई चौथा शख्स उस आग में है, And he looks different than the other men. और वो चौथा उन 3 से मुख्तलिफ दिखाई देता है। He looks like the Son of God. वो तो इलाहज़ादे की मानंद दिखाई देता है। I want you to know today, मैं चाहता हूं कि आज रात आप जान ले the most important character in the story कि इस कहानी के अंदर जो सबसे दिलचस्प और खास किरदार है वो is the 4th man in the चौथा fire. शख्स है जो आग में दिखाई दिया। The 4th man. वो चौथा शख्स है। Here they were, the 3 walking around in the fire. और वो तीनों वहां आग में चलते फिरते दिखाई देते रहे। They weren't burned. वो जले हुए नहीं They थे, weren't destroyed वो तबाह हुए नहीं थे, because someone was with them. क्योंकि कोई चौथा उन तीनों के साथ उस आग की भट्टी में मौजूद था। Because someone saved them from the fire. क्योंकि किसी ने उस जलती हुई आग में उन्हें महफूज कर लिया था। And when they pulled them out, और जब उन्हें बाहर निकाला गया, they looked and all of their bondages were burned. उन्होंने देखा कि जो रस्सियों से उन्हें बांधा गया था वो रस्सियां टूट गई हैं, But they were not touched. लेकिन उनके बदन पर आग का जरा भी नहीं लगा। They went in bound, उन्हें अंदर फेंका गया रस्सियों से बांधकर, but they came out free. लेकिन जब वो आग से बाहर निकले तो रस्सियां नहीं थी, वो आजाद थे। Sometimes in the fire कभी कभार जिंदगी की आग के अंदर is where the greatest bondages are broken off your life. वही मकाम पर, आग के मकाम पर खुदा आपकी जिंदगी के संगीन बंधनों को तोड़ देता है। Will the fire destroy you, जब आग आपको तबाह करने के लिए लगाई जाए, or will you be saved? क्या आप उस आग में बच जाएंगे? It only depends on one thing. इस बात को इस बात का इस पर कोई मुनसर नहीं। It depends on the 4th man. यहाँ इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं, बात उस चौथे शख्स की है। अगर वो आपकी जिंदगी में हो, The Son of God, जो खुदा का बेटा इलाहज़ादा है, Jesus. उसका नाम यीशु है। Hey! जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। He's here, the same man that was in the fire. वही शख्स जो सदरक मीशक अब्दनजू के साथ आग में था, वो यहाँ इस गली में भी मौजूद है। He's here to stand next to you वो tonight. यहाँ पर है कि जहाँ आप बैठे हैं वो बिल्कुल आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। He's here to make you free. वो यहाँ पर मौजूद है कि वो आपको आजाद कर दे। The thing that the enemy would want to use to destroy you. इब्लीस जिस चीज को इस्तेमाल करके आपको तबाह करना चाहता है, In this life इस जिंदगी में and in the life to come, और इसके बाद आने वाली जिंदगी में भी, he cannot touch you. मैं ये कह रहा हूँ कि इब्लीस आपको छू नहीं सकता। If the 4th man is with you, अगरचे वो
चौथा शख्स आज आपकी जिंदगी में मौजूद Hey, हो, he cannot touch वो you. आपको छू नहीं सकता। If the fourth man is with अगर you, वो चौथा शख्स आपके साथ हो, can you look to him today? क्या आज रात आप उस चौथे की तरफ देखना चाहेंगे? Everyone else saw the image. सारों ने उस शक्ल को देखा, उस तस्वीर को देखा। They saw the powerful king. उन्होंने उस जबरदस्त बादशाह को देखा। They saw all of the situations of this world. उन्होंने दुनिया के तमाम हालातों को देखा। But three men लेकिन तीन लोग saw something beyond it. उन्होंने वो देखा जो बाकियों ने नहीं देखा। They saw another man उन्होंने वो चौथा शख्स देख लिया who met them in the fire जो उनसे उस आग के अंदर, भट्टी के अंदर आके मिला and saved them from it. और उन्हें आग से महफूज कर लिया। All of us have situations. हम में से हर एक की जिंदगी में ऐसे हालात हैं। All of us have done wrong. हम तमाम में से हर किसी ने कुछ गलत किया है। All of us have had wrong things done to us. हमारे साथ भी गलत हुआ है। This situation is something the Bible calls sin. और ये हालत बाइबल इसे गुनाह कहकर पुकारती है। No matter the religious experience that you have, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मजहबी तजर्बा क्या रहा है। the question remains, सवाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है who will pay for your sin? कि कौन है जो आपको आपके गुनाह की हालत से बचा ले। Who will pay for my sin? कौन मेरी गुनाह की कीमत अदा करेगा। It's those things that keep me bound. हाँ, ये वो चीजें हैं जो मुझे बंदिश पे रखती है, बांधा हुआ रखती है। Just like Nebuchadnezzar, बिल्कुल नबूकदनेस्सर की मानंद। the devil, the enemy of your soul, कि अबलीस जो आपकी जान का, आपकी रूह का मुखालिफ और दुश्मन है, wants you to end up in the fire of the devil's hell. वो चाहता है कि आप उस आग में जलकर भस्म हो जाए, मर जाए, जिसके अंदर उसने आपको डाला हुआ है। But I have a message of hope. लेकिन आज रात उम्मीद का पैगाम मेरे पास है। The same man that was in the fiery कि furnace, वही शख्स जो आग की भट्टी के अंदर चौथा उनके साथ मौजूद था, he will pull you out of the fire. वो आपको आज भी गुनाह की आग में से बाहर निकाल ले आएगा। He'll remove every bondage. वो आपकी जिंदगी के हर तरह के बंधन से आपको आजाद कर देगा। Whatever it is that is holding you back, जो कुछ आपको पीछे दबा कर बैठा हुआ है, he has the power to save याद you. रखे कि यीशु के अंदर कुदरत है कि वो आपकी बंदिशों को तोड़ डाले। He has the power to heal you. वो आपको शिफा बख्श दे। He is the fourth man, वो चौथा शख्स है and his name और उसका नाम is Jesus. यीशु है। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। And that's why I'm here tonight और इसीलिए आज रात में यहाँ पर हूँ, on this street इस गली में telling you this story ये कहानी आपको सुना रहा हूँ, because I want to introduce you क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मुतारिफ करवाऊं to the fourth man. उस चौथे शख्स के साथ। I want to introduce you मैं आपको मुतारिफ करवाना चाहता हूँ, to Jesus. यीशु से मुतारिफ करवाना चाहता हूँ। And I want to see Jesus और मैं चाहता हूँ कि यीशु come and change your life वो आए और आपकी जिंदगी को तब्दील कर दे right now, इसी घड़ी, and more importantly for eternity. और इससे ज्यादा इस दुनिया से बढ़ के अब्दियत के लिए आपकी जिंदगी को तब्दील कर Could I ask everybody to just for a moment just close your eyes with me? क्या मैं आप सबको कह सकता हूं कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, आगे से लेके पीछे तक सब आंखें बंद कर लें। If you're here tonight, अगरचे आज रात आप यहाँ पर हैं you believe in God, और आप खुदा पर ईमान रखते हैं, you've had religious experience, आपका कोई मजहबी तजर्बा रहा हो, but you feel dead on the inside. लेकिन अंदर आप अभी भी मरा हुआ महसूस कर रहे हैं, Today, आज Jesus is here to meet with you. यीशु यहाँ पर मौजूद है कि वो आपसे आकर मिले, जहां आप बैठे हैं वहीं पर ही। Just like he saved those three young men, जैसे उसने उन तीन नौजवान अशखास को बचाया, he wants to save you. वो आपको भी बचाना चाहता है।
If you're here tonight अगरचे आज रात आप यहाँ पर हैं and you're saved, you know Jesus, और आप यीशु को जानते हैं, we're going to pray for you in just a moment. तो फिर हम अभी थोड़ी देर में आपके लिए दुआ करेंगे। But before we do, लेकिन इससे पहले कि हम करें, if you're here tonight अगरचे आज रात आप यहाँ पर हैं and you do not know Jesus, और आप यीशु को अब तक दुरुस्त नहीं जानते, I'm only talking to those who do not know Jesus. मैं उनसे मुखातिब हूँ जो अब तक मसीह यीशु को पूरी तरह नहीं जानते, उससे दूर हैं, Who have not given their heart to Him. जिन्होंने अपना दिल अब तक ठीक तरह यीशु को नहीं दिया। He is the fourth man, वो आज आपके लिए चौथा शख्स बनने को तैयार है। the Son of God. वो खुदा का बेटा है। If I'm talking to you tonight, अगरचे मैं आज रात आपसे कलाम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, I want to pray with you to receive Jesus. मैं आज रात आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूँ कि यीशु आपकी जिंदगी में आ जाए। If you want me to include you in that prayer, अगरचे आप इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, only those who do not know Jesus, सिर्फ वो जो अब तक यीशु से ठीक तरह मुतारफ नहीं, but you want to be saved, लेकिन आप निजात का कामिल तजर्बा हासिल करना चाहते हैं set free on the inside. और अपने दिल में आजाद होना चाहते हैं, बातिन में आजाद होना चाहते हैं, Let me see your hand, तो मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। अपना हाथ and I ऊंचा want to उठाएं pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Only if you don't already know Him, अगरचे अब तक आप उससे ठीक मुतारफ नहीं, I want to see your hand. अपना हाथ जरा ऊंचा बुलंद करें। I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Right now, all across this street, खुदावंद इस सारी गली में we're going to pray this together. हम ये दुआ मिलकर करेंगे। Jesus, यीशु, I come to you just like I am. आवाज़ से बुलंद कहिएगा, मैं तेरे पास आता हूँ वैसे ही जैसा मैं हूँ। I need your mercy on my life. कहे मुझे तेरे रहम की जरूरत है। Become the fourth man in the fire for me. मेरी जिंदगी की आग में मेरे लिए चौथा शख्स बन जा। Forgive me of my sin. मुझे मेरे गुनाहों से माफ कर। Set me free from my bondage. मुझे आजाद कर दे तमाम बंदिशों से। I give my life to you. मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। I believe you died for me on the cross. मैं ईमान ले आता हूँ कि तू मेरी खातिर सलीब पर मरा। I believe you rose from the dead to give me life. मैं ईमान लाता हूँ कि तू जी उठा ताकि मैं जिंदगी पाऊं। I give you my life now. मैं अभी इसी घड़ी अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Now, right where you are, all over this street, अब जहां कहीं आप इस गली के अंदर हैं, if you prayed that prayer for the first time, अगरचे आज रात आपने ये दुआ की है, I want you for the next 2 minutes to talk to Him मैं yourself. चाहता हूं कि खुद जिन्होंने ये दुआ की है वो खुद खुदा से बात करना शुरू करें। Use your own words. अपने लफ्जों का इस्तेमाल करें। Talk to Him, pray to Him. खुदा से बात करें। Jesus, here I am. कहे यीशु मैं यहाँ हूँ। Come on, just tell Him right now, here I am. हालेलुया। भाई दाऊद अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे Take हैं, my life, I give it to you, God. कहे मैं अपनी जिंदगी खुदावन तुझे देता हूँ। I don't want religious experience. मैं कोई एक और मजहबी तजर्बा नहीं चाहता। I want to see something real, मैं कुछ हकीकी देखना चाहता हूँ, something powerful. कुछ जबरदस्त देखना चाहता हूँ। Come, Lord God, खुदावन तू आ and take my life ओ मेरी जिंदगी ले ले, and save me. मुझे निजात बख्श। Oh, like you did those 3 young men, save me. जैसे तूने सदरक मिशक और अब्दुल नजूर के लिए किया, मुझे भी बचा ले। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में।
As you're praying that prayer right now, जब आप इस घड़ी ये दुआ कर रहे हैं, the Bible says, बाइबल कहती है if you call on His name, कि अगर आप उसके नाम को पुकारे, you shall be saved. आप निजात पालेंगे, You shall be saved. आप निजात पालेंगे। But it's only the beginning of the journey. लेकिन ये इस सफर का आगाज ही है। You need to find a church. अब आपको जरूरत है किसी अच्छे पासबान की, Grow in your relationship with Him. अपने पासबान की मदद लें और खुदावंद के साथ रिश्ते में आगे बढ़े, Because there is a God who wants a relationship with you. क्योंकि ऐसा Today. खुदा है जो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। He wants a relationship with you today. आज रात वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। How many you just prayed that prayer for the first time आप में से कितनों ने आज रात ये दुआ की है? जरा हाथ दोबारा से दिखाइएगा। and you believe Jesus saved you? और आप ईमान ले आए हैं कि यीशु ने इस दुआ के वसीले wave आपको that बचा hand. लिया है। Amen. अपना हाथ लहराइएगा। हालेलुया, प्रेज यू Amen. In जीसस। this moment, इस घड़ी, in this moment, इस घड़ी He changes your life. वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर रहा है। I want to pray for something else now. मैं किसी और चीज के लिए अभी दुआ करना चाहता For हूँ। those who are saved and who just got saved. और अगर आपने निजात पाली है, For those who have problems in your life, वो जिनकी जिंदगी में कोई मसाइल है sickness in your body, या आपके बदन में शिफा की आपको जरूरत है, I believe God wants to touch you right now. मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा इस घड़ी आपको छूना चाहता है। I'm going to ask everybody on this street मैं चाहता हूँ कि जितने आप इस गली में मौजूद हैं, if you would just stand up to your feet आइए right अपने now. कदमों पे खड़े हों। हालेलुया, Amen. Many of you बहुत सारे ऐसे हैं, who's here, you have sickness or pain in your body right now, कोई बीमारी या कोई कमजोरी है आपके बदन के अंदर, and you want Jesus to heal you. और आप चाहते हैं कि यीशु आपको शिफा दे दे, Let me see your hand. तो अपना हाथ उठाइए। मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। We're going to pray for you right now. हम आपके लिए इसी घड़ी दुआ करेंगे। In fact, if you have pain in your body right now or sickness, अगरचे आपके बदन में दर्द है तो put your hand where the pain is. तो अपना दाहिना हाथ लें और अपनी बीमारी या तकलीफ की जगह पर Put रखें। your hand where the sickness is. जहाँ बीमारी है अपना हाथ खुद आप उस जगह पर रखें। If it's something internal, just put your hand over your heart. और कुछ अंदरूनी मसला है तो बस अपने दिल पर अपना हाथ रख लें। Right now, touch with your hand. अपने हाथ से अपने बदन को छुएं। And as I pray, और जब मैं ये दुआ कर रहा हूँ, the hand of Jesus is going to come in connection with your hand. याद रखें कि आपके हाथ के साथ यीशु का हाथ आकर मिल जाएगा और आपको यीशु के ही हाथ की जरूरत है अपनी शिफा के From लिए। the front all the way to the back, आगे से लेके पीछे तक Jesus is going to touch you right now. यीशु आपको इसी घड़ी छुएगा। He's going to heal you right वो now. आपको अभी शिफा He's going to बख्शेगा। begin to change your situation right now. आपकी हालत को वो बदलना शुरू कर देगा। Do you believe? क्या आप ईमान रखते हैं? Come on, He's going to be the fourth man for वो you right आपके now. लिए आज रात वो चौथा शख्स बन जाएगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम में I speak to every pain. मैं हर दर्द से कलाम करता हूँ, I speak to every sickness, हर बीमारी से कलाम करता हूँ। pain in your legs, in your back, आपकी टांगों में, आपकी कमर में, पीठ में दर्द है, sickness in your blood, आपके खून में बीमारी है, in your skin, आपकी जिल्द में अगर कोई बीमारी है, in your feet, आपके पैरों में अगर कोई बीमारी है, pain in your head right आपके now. सर में अगर इस घड़ी कोई बीमारी है, In the name of Jesus, ओ यीशु मसीह के कादर नाम be में healed. शिफा पाओ, Be healed now शिफा in पाओ Jesus' इसी घड़ी name. यीशु के नाम में, Be healed in Jesus' शिफा name. पाओ यीशु के नाम में। All pain go in Jesus' name. दर्द, सारी दर्द यीशु के नाम में निकल। Right now, इसी घड़ी sickness, कमजोरी, बीमारी leave this place in Jesus' छोड़ इस name. जगह को, छोड़ इस बदन को यीशु के नाम में। Disease, go now in Jesus' name. ओ बीमारी तू निकल इस बदन में से यीशु के नाम में। Right now, Lord, इसी घड़ी ये खुदावंद ने छू, whatever it is you came to receive, आज रात जो कुछ आप उससे हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, if you have pain in your body, आपके बदन में अगर दर्द है,
begin to move that arm or that leg or that अपने back. हाथ को अपने पैर को हिलाएं जिसमें दर्द थी, देखें वो दर्द चले गई है यीशु के नाम में। हालेलुया। Check it and see if the pain is still there. चेक करें और अगर वो चले Check गई it है and see. तो जल्दी से सामने आकर गवाही दें। Check it and see. हाँ, चेक करें। Say what happened in this translation. मेरी तरफ सबको सलाम। मैं 2 हफ्तों से ये बाजू की दर्द से ना मैं कुछ कर सकती थी ना मैं सो सकता था। जब मैंने घर से निकली तो मैंने वादा करा कि मैं शिफा पाकर हाँ ये मेरा बाजू। Hallelujah. She said from last 2 weeks I could not raise my hand, I could not use my arm. There was a very severe pain in my shoulder and it was like my shoulders were stuck. But tonight when you pray, I start to move my hand, there is no more pain. Hallelujah! Hallelujah! जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइएगा। मेडिसिन मैंने बहुत खाई, मुझे बिल्कुल नहीं शिफा हुई। बहन कह रही है कि 2 हफ्ते हो गए रात में नींद। She said from last 2 weeks the pain was so severe that I could not even sleep a little bit. Wow. And I was in a misery. But tonight I'm completely healed. Amen. Tonight you're going to sleep in Jesus' आज name. रात आप मीठी नींद सोएंगी यीशु के नाम में। Lord, we bless this lady right now. खुदावंद हम इस बहन के लिए बरकत चाहते हैं। And Lord, we thank you for your healing power in her life. और खुदावंद तेरी शिफा बख्शने वाली कुदरत के लिए तेरी In the शुक्रगुजारी करते name हैं of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. आमीन आमीन। बहुत Amen, शुक्रिया, amen. जोरदार तालियां बजाइएगा। आइए भाई, Thank you, Jesus. भाई के पास एक गवाही है जो हम अभी सुनेंगे यीशु के नाम में। मेरे बेटे ने हफ्ता हो गया दूध नहीं पीता, आज दूध पीता है मेरे बेटे ने। It's been a week that it's been about 3 weeks they said that their son stopped taking any kind of feed including milk, and today during the service he just taken the feed from the mother, and here are the medical reports, but no more medical reports. Hallelujah. Oh my God. In the name of After 3 Jesus. weeks. अभी दुआ करेंगे। Thank you, Jesus. Lord, thank you for this family. Thank you for this family, खुदावंद, God. इस फैमिली के लिए हम तेरी Lord, for शुक्रगुजारी this करते हैं। child. इस बच्चे के लिए तेरी शुक्रगुजारी Lord, करते हैं। that this is a miracle, Lord ओ Jesus. खुदावंद, ये भी एक बड़ा मौजज़ा है Lord, that he's taking the food. कि खुदावंद 3 हफ्ते बाद इसने That your इस power मीटिंग is से working, खाना शुरू God. किया है, तेरी कुदरत ने से छुआ है। It's just the beginning for this और खुदावंद family. इस घराने के लिए ये गवाही एक नई शुरुआत हो। God is doing something new for you. ओ खुदावंद, तू इनके लिए कुछ नया कर रहा है। He's doing something new for you today. खुदावंद, आज तू इनके लिए कुछ नया कर रहा है। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आइए Hallelujah. जोरदार Let's give तालियां God glory and praise. Thank you, Jesus. He also said that for today they said that the child will have to be admitted, but he said today is the prayer meeting here, so I'm not going to take him to the doctor or the hospital, so they brought the child here. First, you come to Jesus. Yes. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. हम लोग हर जुम्मे के जुम्मे 2.5 नंबर पे जाते हैं और पादरी साहब को पता है कि ये बीमार है और आज इसकी तबीयत 3-4 दिन से बहुत ख़राब थी और इसको सर्दी में इतने पसीने, अभी भी इसकी शर्ट जो है नीचे से गीली हो रही है और जब भी कोई प्रे करे और ये बहुत ज़्यादा थरथराता है और मेरा ऐसा दिल चाह रहा था कि जो है ना इबादत छोड़ के इसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ, पर मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, मैंने बोला ये जो है ना मेरा हाथ नहीं है, ये खुदावंद का है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। बिल्कुल सही हो गया। You know, this child from last several years is attacked with fits, you know, abnormal, and even now when they brought him here, he is so full of sweat because of the fits. But now when you were praying, the fit stopped, he became normal. She said, when I was looking at him, I wanted to quit the prayer meeting and go to the doctor. But the moment you said, let's lay the hand wherever the sickness and the pain is, she said, by faith I laid my hands and the fits vanished
He is all good, normal, and nothing is happening anymore. Hallelujah. आइए जोरदार तालियां बजाइए। Hallelujah. दिल ने बोला कि ऊपर जाके जो है ना गवाही दे। आमीन। Let's pray for him. Amen. Lord, we pray, God. We thank you, Jesus, for the miracle. खुदावंद इस शिफा और मौजज़े के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते And हैं। that nothing can return. और खुदावंद अब दोबारा ये बीमारी इस बदन में दाखिल ना हो This यीशु के woman नाम में। and her family belong to you, खुदावंद ये Jesus. बच्चा और इसका घराना तेरा है। They are covered by your blood, Jesus. खुदावंद ये तेरे खून में छुपा रहे। And we thank you for what you're doing और in their खुदावंद जो तू lives. कर रहा है इनकी जिंदगी में उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार In हैं। Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah, hallelujah, Amen. hallelujah. Hallelujah. मैं आगे कैसे जाऊंगी दुआ के लिए। और मैंने जैसे इन्होंने बोला कि यीशु नाम हाथ रखें और ये आपका हाथ नहीं ऊपर वाले का हाथ है, मेरे बच्चे ने वैसे ही शिफा पाई। She said, I was even scared to just come here. But the moment you said, lay the hands by faith, I laid the hands. And this testimony brought me with courage on the platform. Thank you, Jesus. Thank you, Baji. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. God is good. हाँ, खुदा भला है सब He कहेंगे is आमीन। good.